चलिए बात करते हैं कुछ खास सीक्रेट्स जो आप अमित शाह जी के बारे में नहीं जानते हैं। अमित शाह जी को चेस खेलना बहुत ही पसंद है। चेस और पॉलिटिक्स दोनों इनका प्रमुख एरिया है, विषय है। अमित शाह जी अब अपना माँ से बहुत ही प्रेरणा लेते थे। उनके माँ एक गांधीवादी थे और माँ ने ही सिखाया था इनको कि खादी वस्त्र का ज्यादा से ज्यादा यूज करे, पहनते भी है खुद। और क्या आपने नोट किया, अमित शाह जी जब किसी बात को सुनते हैं तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, गहरा सुनते हैं, और अगर रिएक्शन चाहिए तो बढ़िया तरीके से रिएक्शन भी देते हैं और उस पर कोई भी काउंटर ना आए इसका भी ख्याल रखते हैं जब रिएक्शन देते हैं। तो मतलब बातचीत और कम्युनिकेशन और एक्सपीरियंस तरीके से उसे कन्विंस करना अमित शाह जी से ही हमें सीखना चाहिए। अगर मैं कहूं कि अमित शाह जी गजल का बहुत ही फैन थे, मतलब गजल सुनना पसंद करते थे। साहिर लुधियानवी इनके लिखे हुए गजल सुनना अमित शाह जी को स्पेशली पसंद है। मतलब अमित शाह जी को गजल सुनना हो, ऐतिहासिक कथाएं सुनना हो, भारतीय शास्त्रें इस तरह से पढ़ना हो, पसंद है अमित शाह जी को। अगर हम देखें अमित शाह जी के पिताजी के बारे में, अनिल चंद शाह, वे एक सफल व्यवसायी थे। इनको राजनीति से कोई भी संबंध नहीं था। जब इनके बहने बगी पर स्कूल जाया करते थे उस टाइम पर पैदल जाया करते थे अमित शाह जी, और साधारण जब पीतल का जो बर्तन पर ही खाना खाते थे। इनका जो माता पिता अमित शाह जी को जो साधारण जीवन जीने का जो शैली सिखाया था। अगर हम देखें इनके 6 बहनें थे, उनका सबसे छोटा भाई था, इकलौता भाई था अमित शाह जी। 6 बहनों को एक भाई, इसलिए 6 बहनों को भी बहुत प्रिय था अमित शाह जी। जब इनकी माँ का निधन हुआ था उस टाइम पर अमित शाह जी जेल पर थे। कुछ ही घंटे का टाइम दिया गया था अमित शाह जी को अपने माँ के निधन के टाइम पर। बहुत ही दुखी भरा दिखते थे उस टाइम पर अमित शाह जी। पॉलिटिक्स में अमित शाह जी का एक रणनीति है, पन्ना प्रमुख रणनीति। क्या है ये पन्ना प्रमुख रणनीति? अमित शाह जी को बीजेपी का चाणक्य बोला जाता है। इसके पीछे अगर आप सबूत चाहते हैं तो एक सबूत है कि पन्ना प्रमुख नीति जो इन्होंने बीजेपी के अंदर लागू किया था। हर एक बूथ पर, राष्ट्र में कोई भी बूथ हो, उस बूथ के अंदर एक पन्ने पर कितना भी वोटर्स है, जो भी मतदाता है, एक पन्ने पर, उस एक पन्ने के लिए एक प्रमुख कार्यकर्ता असाइन किया जाता था। अब ये जो कार्यकर्ता का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पन्ने का जो कोई भी मतदाता है उनका इश्यू सोल्व करना, उनका जो वोट बीजेपी के लिए आए, मतलब एक पन्ना एक कार्यकर्ता। ये था पन्ना प्रमुख रणनीति अमित शाह जी का। बीजेपी ने जिस तरह से जीता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पर जो विजय हासिल किया है, वन ऑफ द मेन रीजन है ये जो पन्ना प्रमुख रणनीति। क्यों अमित शाह जी ने जेल गया है उसके बारे में बताता हूँ। अमित शाह जी को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2005 को हुए एक मुठभेड़, सोहराबुद्दीन शेख और उनका पत्नी कौसर भी मारे गए थे। इस टाइम पर अमित शाह जी गुजरात के गृह मंत्री थे। सीबीआई ने इस पर आरोप लगाया था और अरेस्ट भी किया गया था। इसके चलते ही जेल पर टाइम बिताया था। 25 जुलाई 2010 को अरेस्ट किया गया था। सीबीआई ने अपना जो पद था, गृह राज्य मंत्री का जो पद था, उसको इस्तीफा देने के बाद ही अरेस्ट किया गया था। वे करीब 90 दिनों तक जेल के अंदर गुजारा था। इसी टाइम पर ही इनका जो माँ का जब निधन हुआ था उसके चलते बहुत ही निराश हो चुके थे। जेल से जमानत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको 2 साल तक गुजरात में प्रवेश करने से रोका था। ये भी एक कठिनाई का समय था अमित शाह जी को। लंबे समय तक ये जो केस चला, उसके बाद 2014 को दिसंबर में अमित शाह जी को जो सीबीआई का जो कोर्ट था, मुंबई का स्पेशल कोर्ट था मुंबई का, सभी आरोपियों से अमित शाह जी को मुक्ति किया गया था। अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ कोई भी पुख्ता ठोस सबूत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में बीएससी ये है इसका डिग्री। पढ़ाई के बाद पिताजी का जो प्लास्टिक पाइप्स का जो कारोबार था, पीवीसी पाइप्स का जो कारोबार था, उस पर शामिल हुआ। इसके चलते इन्होंने शेयर ब्रोकर इस तरह से भी काम किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इनको 1999 को अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इनका अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। उसके बाद ही ये जो बैंक ऊंचाई छूने लगा। मात्र 16 साल थे, मतलब 16 ईयर्स थे, जब अमित शाह जी ने आरएसएस का एक स्वयं सेवक बन गए थे। इसके बाद इन्होंने एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन पर जुड़े। 22 अक्टूबर 1964 को अमित शाह जी का जन्म हुआ था। इनका परिवार एक संपन्न समृद्धि परिवार था, मतलब कि वहां पर कोई भी गरीबी इस तरह से नहीं था। क्योंकि एक व्यावसायिक पिता के घर पर जन्म लिया है तो उस तरह का जो समृद्धि और संपन्नता दिखता था। और जी हाँ, 6 बहनों का इकलौता भाई था,
श्रीमान अमित शाह जी। अगर हम देखें अमित शाह जी अपना सेहत का ख्याल किस तरह से रखते हैं, सवेरे किस टाइम पर उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, अपना सेहत का खास ध्यान रखते हैं अमित शाह जी। ये तो आपको दिखता होगा ना वो वर्कआउट करते हैं, वो खास प्रयत्न करते हैं अपना जो शरीर बरकरार अच्छी तरह से रखने के लिए। हर दिन हो सके तो मॉर्निंग वॉक मतलब प्रभात सवारी जरूर करते हैं, कम से कम 45 मिनट्स। इसके अलावा मोदी जी की तरह अमित शाह जी भी योग हो या हल्की व्यायाम हो करते हैं, रेगुलरली करते हैं। टाइम मिलता है तो शाम के टाइम पर भी जिम करना पसंद करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और इसके साथ साथ स्ट्रेचिंग भी करते हैं। अगर देखिए डाइट, शाम को 7:30 से पहले डिनर खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि लेट खाते हैं तो वजन बढ़ेगा। चीनी और कार्बोहाइड्रेट इनका सेवन कम करते हैं पूरा टाइम। कार्बोहाइड्रेट मतलब अनाज जो चावल हो रोटी हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ये कम सेवन करते हैं जिसके कारण डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आया है। ताज़े फल, प्रोटीन और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं अपना डाइट पर। अमित शाह जी सलाह देते हैं कि अपने शरीर को सक्षम रखने के लिए 2 घंटे का व्यायाम करो और दिमाग को सक्षम रखने के लिए 6 घंटे का कम से कम नींद दो। अमित शाह जी मानते हैं कि सही मात्रा में पानी पीना ये अपना शरीर को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम देखें अमित शाह जी की पत्नी के बारे में, सोनल शाह, ये था अमित शाह जी का पत्नी का नाम। 1987 को इनका विवाह हुआ था। राजनीति पे लगाव कम है मगर जो सामाजिक और जो धार्मिक अवसरों पर दिखा है सोनल शाह जी अमित शाह जी के साथ। इन दोनों को एक बेटा है, जय शाह इकलौता बेटा है। जय शाह जी अहमदाबाद के निर्मा यूनिवर्सिटी है, वहां से बीटेक इंजीनियरिंग पास किया था। वे अभी के बीसीसीआई के मतलब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव है। जय शाह जी का विवाह हो चुका है, रिश्ता पटेल है, इनका बीवी, 2 बच्चे हैं, मतलब अमित शाह जी दादा बन चुके हैं। अगर हम देखें अमित शाह जी का जो बोलने का तरीका कुछ हटके है, हिंदी से लेकर हिंदी बोलते हैं मगर बोलने का तरीका कुछ अलग है। जिस तरह से निर्मला जी तमिलनाडु का जो स्लैंग है, ठीक उसी तरह गुजरात का जो स्लैंग है आपको अमित शाह जी जब हिंदी बोलते हैं तो वो दिखेगा। और कठोर शब्दों से बोलते हैं, मतलब ठोस ठोस के बोलते हैं। जिस कूटनीतिक तरीके से अमित शाह जी काम करते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है किसी और को इस तरह से काम करना। जितने गहराई से अमित शाह जी पैर बसाते हैं उसे हिला पाना बहुत ही मुश्किल है। आज का टाइम पर अगर हम देखें भाजपा जो बीजेपी का जो सरकार जिस तरह से आगे चल रहा है उसका वन ऑफ द मेन रीजन है अमित शाह जी का जो कूटनीतिक तरीके। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो कैसे लगा, बाकी हम राजनीति के बारे में कुछ और नहीं करेंगे इस वीडियो पर। बस मैंने सोचा कि जो खास सीक्रेट चीज़ है अमित शाह जी के बारे में जो आपको पता नहीं है वो आप तक पहुंचाए। आपको ये जो वीडियो कैसे लगा, अगर आप कुछ स्पेशली ऐड करना चाहते थे कमेंट्स में लिखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।